वो एसी ने भी सुन लिया कि आवाज आ रही है क्या, रिस्पॉन्स कर रहा था। चलो, कोई शायद मैं क्वेश्चन देना चाहता था बट रह गया देना, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो वाला क्वेश्चन सबको समझ आ गया था? हाँ, ये वाली फाइल मैंने शायद भेज दिया और लेक्चर भी भेज दिया है, ठीक है। क्यूबिकल इक्वेशन वाला अच्छे से देख लेना, क्योंकि 11th वालों को काम आएगा कि नहीं आई डोंट नो, पर तुम्हें गारंटीड इस साल काम आने वाला है, गारंटीड, ठीक है। और बहुत डिटेल में पढ़ा, इससे ज्यादा डेप्थ में तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ाता, तुम्हें भी अगर पढ़ाता तो, ठीक है। तो क्यूबिकल इक्वेशन का पूरा पार्ट देख लेना। आज भी मैं उनको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, क्यूबिकल 4 डिग्री एंड ऑल, आज का लेक्चर भी पूरा उसी में जाएगा। तो इफ यू विश, या अगर तुम चाहते हो तो मांग लेना ही, ठीक है। पाइक्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन कराया था ना मॉड्यूल में, था एक दो, हाँ एक दो क्वेश्चन तुम्हें भी करवा दूंगा 4 डिग्री, ऐसा हो तो करवा दूंगा, ऐसा नहीं, क्वेश्चन तो बहुत है मेरे पास, देख लेंगे अपन, ठीक है। चलो तो कंटिन्यू करते हैं अब। न्यूटन, लेबनिट्ज एंड ऑल ये सब हमने देख चुका था। आखिरी जो हम देख रहे थे वो था ये वाला वेराइटी। इस क्वेश्चन में तो किसी को कोई डाउट नहीं है? यस और नो जवाब दो। ठीक है, ये भूलना मत, क्योंकि ये 100% आएगा, 101% भी बोल सकते हो। और इसमें आखिरी एक पॉइंट और बोला था मैंने, जनरली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का किताबों में दिया रहता है, पर हम मैक्सिमम पॉइंट भी जज कर सकते हैं ये, क्योंकि स्लोप हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है, दैट मींस वी विल गेट अ मैक्सिमम, ठीक है। दैट इज इट इज अटेंडेड x इक्वल्स टू 4/3। ओके, चलो तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ बोलो। नहीं, नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग के लिए तुम्हें वैसे मैं बताऊंगा, वो पॉइंट पे आऊंगा कि कब अपन उससे नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग बोलते हैं, आएंगे अपन उस पॉइंट पे थोड़ी देर बाद, ठीक है। लेक्चर 8 स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? यस। ओके, क्वेश्चन लिखना। आज हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर में आप थ्योरी ऐसा सच बताने लायक नहीं है, पर क्वेश्चंस अथा है। फाइंड द इंटरवल ऑफ increasing and decreasing, find the interval of increasing and decreasing for function gx is equal to twice of f of x square by 2 plus f of 6 minus x square for all x belonging to R। इस बार मैंने पूरा ही इंटरवल दे दिया है, पूरे ही इंटरवल में बोला जा रहा है कि ये gx मेरा इस टाइप से fx से रिलेटेड है, एंड f डबल डैश x ग्रेटर देन 0। क्या हमने कल भी इसी टाइप का करा था आखिरी क्वेश्चन? तो एक और क्वेश्चन मैं लाया हूं तुम्हारे सामने, एक अटेम्प्ट दोगे? 2 मिनट ट्राई करो, सभी से आंसर आना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल मीन्स में तुम्हें मिलेगा ये वैरायटी, एक्चुअल मीन्स। फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्वेश्चन जैसे ही ट्राई करना, ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा बहुत इसमें आएगा एक पॉइंट जब डेरिवेटिव करोगे तुम, बस वो पॉइंट के साथ। तो फिर क्या करना है, इस क्वेश्चन के बाद जिसके पास इंगेज या कोई बुक है, तो इस टाइप के मिलते जुलते क्वेश्चन सब निपटा लेना, सब निपटा लेना, जो भी किताब है तुम्हारे पास एक्स्ट्रा, क्योंकि ये वैरायटी ऐसी है जिसपे आएगा। तो अगर तुम्हें जो किताबें मिले इस टाइप का क्वेश्चन कर लेना। कल मैंने एक
मैसेज करा था शायद ग्रुप में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या तुमने पढ़ा था? कोई बताएगा ऑनलाइन में कि किस टाइप, किस रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं, कौन से मैसेज? सर वो बायनोमियल के 6 क्वेश्चन आए थे। हाँ ठीक है, वो मुझे अभी जब मैं पेपर्स देख रहा हूँ अभी जो फेस के हुए हैं अब, क्योंकि उसके आंसर क्यों पेपर बाहर आ गए हैं, तो जो मैंने एक पेपर देखा तो उसमें जो मुझे पता चला वो मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, कि अब जेई मेन में क्या हो गया है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, और किसी भी टॉपिक से वेटेज बढ़ सकता है ज्यादा। मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री का पता नहीं, शायद उसमें भी ऐसा हुआ होगा। ठीक है, कि कुछ भी अनइवन वेटेज से आ रहा है क्वेश्चन। और शायद तुम्हें पता होगा, शायद तुमने ही बताया था कि बाइनोमियल हट गया था तुम्हारे उसमें से शायद स्कूल एग्जाम से, सीबीएसई में, जितना मुझे बताया था। और उसी टॉपिक किसी ने ये सोचा होता कि एनसीईआरटी में नहीं है तो जेईई मेन में क्यों करूं, कुछ ज्यादा ही ओरिएंटेड होते हैं ना एनसीईआरटी सीबीएसई से। तो अगर वो 25 वाली शिफ्ट में बैठा होगा तो क्या होगा उस बच्चे के साथ? अब तुम बोल भी नहीं सकते, सीबीएसई वालों से लड़ोगे क्या? आई डोंट नो, तुम आसपास छोटे मोटे हमसे तो लड़ लेते हो, पर मेरे ख्याल से कोई इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि जो टॉपिक हट गया उससे 6 क्वेश्चन आपने कैसे पूछ लिए। पर अब है तो है, कहीं पे भी जेईई मेन ने ऐसा नहीं लिखा है कि हम हर टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछेंगे। नो वन कैन क्लेम, तुम जाओगे भी कोर्ट केस भी करोगे तब भी कुछ नहीं याद होगा। वो पूरा पेपर एक चैप्टर से भी बना सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता है, कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। ठीक है, तो हर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है। इन शॉर्ट, एक भी टॉपिक वीक हुआ फिर तो तुम अपनी किस्मत को चेक कर रहे हो, कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी। चलो देख लेते हैं, फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो जिस भी फंक्शन का इंक्रीज डिक्रीज पूछते हैं उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। चलो करो करो, मैं भी साथ में करते जाता हूँ। एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू का जब करूंगा तो 2x होल अपॉन में 2, चेन रूल लगाना मत भूलना यहाँ पे, प्लस f ऑफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 6 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। ये हो गया चेन रूल हमारा। ठीक है, अरे तुम इतना इतना मत बोलो, तुम बस इंक्रीजिंग का बता दो तो मैं समझ जाऊंगा दूसरा डिक्रीजिंग है। -2 से 2 में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। g डैश x इज इक्वल टू 2x इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x इंटू एफ डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आएगी टर्म, कर दिया मैंने डिफरेंशिएट। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है शायद, 2x को बाहर कर दो, एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एफ डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया, ये आ गया मेरा g डैश x। ठीक है सर अच्छा, -2 से 0 और 2 से इंफिनिटी। अच्छा यस सर, वही आ रहा है -2 to 0 यूनियन 2 2। देख लेते हैं अब करेक्ट क्या है। बिल्कुल सही, देखो अब इधर बस आ ही गए अपन उस पॉइंट पे, g डैश x हमने निकाल लिया। अब जिस इंटरवल में g डैश x ग्रेटर देन 0 उसमें इंक्रीजिंग, जिस इंटरवल में g डैश x लेस देन 0 उसमें डिक्रीजिंग। अब अपन कैसे पता करेंगे, तो ये अभी इसको यहीं रखते हैं। अपने पास एक चीज और गिवन है, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, इसी को अपन कॉनकेव अपवर्ड बोलते हैं अगर fx से रिलेट करोगे। पर कल ही मैंने तुम्हें शायद बताया था कि अगर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है, दिस इंप्लाइज f डैश x मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कि फिर एक सपोज करके बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो। पता है। ठीक है, अगर जिसको समझना है तो f डैश x को थोड़ी देर के लिए मान लो k ऑफ x, तो f डबल डैश x बन गया मेरा k डैश x जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब k ऑफ x मेरा इंक्रीजिंग है, वही तो है k ऑफ x क्या है, f डैश x है। तो जिसको सब्स्टिट्यूशन से समझना वैसे समझो, या ये हमेशा याद रखना, अगर f ट्रिपल डैश x ग्रेटर देन 0 दिया है तो f डबल डैश x मेरा इंक्रीजिंग होगा, एक छोटा वाला। चलो तो ये कंफर्म हो गया कि f डैश x हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब क्या करेंगे आगे, इसको कैसे यूज करेंगे, तो ध्यान से देखो, मैं दो केस लूंगा।
क्योंकि यहाँ पे एक x अटक रहा है, बस इसी कारण। पहला केस लेता हूं, लेट x ग्रेटर देन 0। मुझे बताओ दो चीज का कभी प्रोडक्ट तुम्हारे सामने आए, ठीक है, और अगर वो मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, और अगर एक पता है तुम्हें कि वो पॉजिटिव है, तो क्या दूसरे को भी फिर पॉजिटिव होना पड़ेगा? यस सबको पता है, बहुत बेसिक सा पॉइंट है ये। x जो अलग से दिख रहा है, हो सकता है जेई एडवांस में इस x के बजाय एक अलग फंक्शन आ जाए और एक f में दे दे, तो उसके अकॉर्डिंग केस बनाते हुए हमें दूसरा केस लेना पड़ेगा। ये बेसिक फंडा। हम अभी ढूंढ रहे हैं कौन सा इंटरवल, यहाँ पे इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग इंटरवल अगर तुमने पूरा निकाल लिया तो बाकी में डिक्रीजिंग इंटरवल अपन वैसे ही चेक कर लेंगे। ठीक है, अपन इसके दिमाग में चल रहा है, हमें इंक्रीजिंग देखना है। इंक्रीजिंग मतलब जी डैश एक्स क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। इक्वालिटी लगानी हो तो लगा सकते हो, तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो मैंने ये केस लिया हुआ है। ठीक है, ये मान के चल रहा हूं मैं कि x पॉजिटिव है, तब अभी जो मैंने बताया, देयरफॉर इस केस के लिए f डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एफ डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। एक पॉजिटिव मान लिया तो दूसरा पॉजिटिव होगा, तभी ओवरऑल होगा। या इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई, बाकी कुछ नहीं है। अब हमें पता है कि f डैश फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। अगर f डैश x हमारा इंक्रीजिंग है तो इनपुट बड़ा तो आउटपुट बड़ा, इनपुट छोटा तो आउटपुट छोटा। मेरे ख्याल से बहुत टफ नहीं है ये सोचना। तो ये आउटपुट दे दिया है, ये बड़ा है इससे, और हमें पता है कि f डैश x मेरा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनपुट भी बड़ा होना चाहिए ना आउट दूसरे इनपुट से। मतलब ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? हाँ। यस चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x स्क्वायर ग्रेटर देन 12, x स्क्वायर ग्रेटर देन 4, मतलब x हो जाता है माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। डायरेक्ट फंडामेंटल का पार्ट है, जिसको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख दो, फैक्टर बना लो, और वेवी कर तो शायद सबको आता है, इसके बाद वेवी कर से आ जाएगा। ठीक है, तो x आ गया माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, ये मेरा इंटरवल आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे भाई इस इंटरवल का? हाँ, अगर अब तुम देखोगे क्वेश्चन पे ध्यान से, मैंने केस क्या लिया था, मैंने कुछ माना है। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आगे जाके वो कंडीशन ही भूल जाऊं। ये मैंने पिछले साल इस तरीके समझाया था कि बहुत सारे दरवाजे के बाहर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तभी तुम अंदर घुस पा रहे हो, और अगर वो फॉलो नहीं करोगे तो उस गेम के बाहर हो जाओगे। इसी तरीके से शायद मैंने एग्जांपल से बताया था। तो हमने माना था इस केस में कि x पॉजिटिव होगा, तो आखिरी में जाके x नेगेटिव हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं, सिर्फ इतना ही पार्ट आएगा। इन शॉर्ट, जो भी केस लो उसके साथ क्या लेना है? इंटरसेक्शन। क्या लेना रहता है हमेशा? कॉमन पार्ट, क्योंकि वो माना था हमने, और ये निकल के आया, तो ओवरऑल तो यही आंसर आएगा, ये इंटरवल आएगा। ठीक है, चलो इस इंटरवल में कंफर्म है कि g ऑफ x इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि g डैश x ग्रेटर देन 0 है, हमने वही देखा था। ठीक है, एक और केस 2 बन सकता है यही इंक्रीजिंग में। हाँ, इंक्रीजिंग के लिए हमें पता है कि g डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर से वही केस, अब केस 2 होगा लेट x इज लेस देन 0। तो जरा मुझे बताओ, दो चीज का प्रोडक्ट है, अगर मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, अगर एक नेगेटिव है तो ओवरऑल पॉजिटिव के लिए दूसरे को भी क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव। इस लॉजिक से हम बोल सकते हैं कि जो बची हुई टर्म है अपनी f डैश, ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2x में 2 तो पॉजिटिव ही रहता है हमेशा, x के अकॉर्डिंग बना था, तो f डैश x स्क्वायर बाई 2 शुड बी लेस देन f डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर, और f डैश क्या है मेरा? इंक्रीजिंग फंक्शन। ये तो क्वेश्चन में गिवन था, मतलब ये अगर उससे छोटा है आउटपुट, तो इनपुट भी उसी अकॉर्डिंग होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही आएगा बिल्कुल, एक्स स्क्वायर लेस देन 4, तो x क्या हो जाएगा? -2 से 2। एनी डाउट क्लियर? और अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो x का इंटरवल आ गया -2 से 2। हमने क्या माना था? x लेस देन 0। लेस देन 0। तो क्या हम यहाँ पे कॉमन पार्ट लेंगे?
बिल्कुल लेंगे। यस सर। तो हम सिर्फ कितना पार्ट ले सकते हैं, -2 से 0। क्लोज ओपन का टेंशन मत लेना, इस इंटरवल में भी gx मेरा इंक्रीजिंग है। तो ओवरऑल इंक्रीजिंग इंटरवल -2 से 0, 2 से इंफिनिटी। राजवर्धन मिस्टेक मिल गई? yes. -2 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो पक्का है कि डिक्रीजिंग किस में होगा? कॉम्प्लीमेंट ले लो पूरे उसमें, वो तो तुम पूरा डिराइव भी कर सकते हो। लेस देन 0 चाहिएगा g डैश x, फिर मुझे -इंफिनिटी से -2 यूनियन 0 से 2। और इसका एक रफ फिगर भी बना सकते हो, फिर एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके। बनाना है रफ फिगर? कैसे बनेगा? -इंफिनिटी से -2 में ग्राफ क्या हो रहा है? घट रहा है। सब पे ओपन क्लोज, सब पे लगा दो, कोई इंफिनिटी को छोड़ के मतलब। ठीक है, ये डिक्रीज हुआ। -2 के बाद -2 से 0 में वैल्यू इंक्रीज करी, 0 से 2 में डिक्रीज कर रही है, और 2 से इंफिनिटी में बढ़ रही है। तो एक रफ फिगर हमने ये बनाया है। तो हम इससे शायद ऐसा बोल सकते हैं कि -2 और 2 पे मुझे मिनिमा मिल रहा है, मिनिमा पॉइंट है। और मैक्सिमा x = 0 पे। ग्राफ देख सकते हो तुम, इंक्रीज डिक्रीज बस बनाया है। और इंक्रीज डिक्रीज का ग्राफ बनाना तो मेरे ख्याल से ही इतना तो ग्राफ आता है ना बनाना। इंक्रीज मतलब बढ़ाते हुए, डिक्रीज मतलब घटाते हुए। एक रफ फिगर है। ठीक है, तो अगर तुमसे मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट कभी मान लो ऐसा कुछ आ जाए, तो अपन एक आइडिया से बोल रहे हैं कि ये मिनिमम पॉइंट है और 0 वाला मेरा मैक्सिमा पॉइंट है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? नो सर। नो सर। चलो नो सर। बेटा, ये हमें ग्रेटर देन लेस देन हम कैसे करेंगे बताओ? ये तो चलो नॉन फंक्शन है, यहाँ पे x के बजाय कोई बहुत बड़े बड़े फंक्शन भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉग, ट्रिगो में। पर ये तो f में है ना, कैसे सॉल्व करोगे? ये तो पता ही नहीं एग्जैक्ट फंक्शन तो, पर इसके बारे में इतना पता है कि वो इंक्रीजिंग। तो अगर अपन इसका केस ले ले इसके अकॉर्डिंग, तो इस पे फिर जजमेंट अपन करके x का इंटरवल निकाल लेंगे ना। अगर यहाँ पे कोई और फंक्शन होता है x के बजाय, मान लो x² - 2x होता, तो x² - 2x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो बगल वाला भी होगा। दो चीज का पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो केसेस लेके भी कर सकते हैं, अभी भी कर से करते थे, याद है कि नहीं? दो चीज का पॉजिटिव मतलब बेबीकर बना वो, पर यहाँ दूसरा फंक्शन पता ही नहीं है, पहले का तो बेबीकर बना सकते हो x का। तो इस कारण मैंने उसके अकॉर्डिंग केस ले लिया, जो बचपन में करते थे। बचपन में क्या करते थे 10th क्लास में? दो चीज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 मतलब पहला पॉजिटिव तो दूसरे को भी होना पड़ेगा, पहला नेगेटिव तो दूसरे को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। वो बेसिक फंडामेंटल, एकदम बेसिक, क्योंकि बेबीकर नहीं लग पा रहा था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। तो एक क्वेश्चन और करें। करें एक और क्वेश्चन, सब तैयार हो? अच्छा क्वेश्चन है जो अब मैं एक और करवाने वाला हूँ। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, किताबों में मिलेंगे तुम्हें और आएंगे एग्जाम में। हाँ बेटा बोलो। सर वो जो आपने डिक्रीजिंग में लिखा है -2, उस पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आना चाहिए? मतलब बेटा मैंने बोला अभी बेटा, क्लोज ओपन जो लगाना है लगा लो, जो लगाना लगा लो। एंड पॉइंट्स को तुम देखो। इधर एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमसे, एक पार्ट इतना है ए से बी, और एक पार्ट इतना है बी से सी। अब मुझे बताओ, बी वाला पॉइंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों में आ सकता है ना? yes, आ सकता है। तुम्हें लगाना हो तो लगाओ, पर जनरली जेई वाले तो क्या करते हैं, ओपन में ही छोड़ देते हैं। तो सबसेट तो करेक्ट ही है ना? अगर क्लोज तक अपन बोल रहे हैं तो उसके पहले तक भी इंक्रीज ही कर रहा है, इसलिए वो क्लोज ओपन के झंझट में पड़ता नहीं है जेई। ठीक है, तुम लगाना चाहो सब में लगा दो एक्सेप्ट इंफिनिटी, तो भी करेक्ट है, कोई नहीं काट सकता है मार्क्स तुम्हारे। फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज, थोड़ा अलग है अब क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन अब मैं उठा रहा हूं ये अमितम अग्रवाल का है, उसका सॉल्व एग्जांपल है, अच्छा क्वेश्चन है मतलब। फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ gx if g of x is equal to f of sin x plus f of cos x if f dash sin x is less than 0, f double dash sin x greater than 0 for all x belonging to 0, pi by 2। ये दोनों अलग से एक्स्ट्रा दिया हुआ है,
पर साइन एक्स के इनपुट पे दिया हुआ है, नॉर्मल एफ एक्स के इनपुट पे नहीं दिया हुआ है ग्रेटर लेस। और जी ऑफ एक्स का निकालना है और दोनों इस तरीके से रिलेटेड है, सिमिलर टाइप बट थोड़ा अलग। टाइम स्टार्ट्स ना, एक बार करो। ये भी बहुत सारी किताबों में मिलेगा, इसके बहुत सारी किताबों में मिलेगा, किसी में सॉल्ट, किसी में अनसॉल्ट, किसी में चैलेंजिंग। ट्राई करो। पिछले साल ये वाला क्वेश्चन मैंने 5 अगस्त को करवाया था और आज कौन सी डेट है? 2। हाँ, पिछली बार से आगे बढ़ गए। और पिछली बार फिर एओडी के बाद इंटीग्रेशन में टाइम कम था तो उनकी 4 घंटे की क्लास होती थी। पता है कैसे? 2 घंटे 1 घंटा तो वही अभी, और फिर 8 बजे तक बच्चे फ्री हो जाते थे तो 9 से 11 इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस चलती थी रात को। तो बच्चों को भी मजा आता था ना, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम भी बोलोगे तो हम ऑनलाइन रख सकते हैं प्रैक्टिस, जो तुम घर बैठ के करोगे वो मैं यहाँ करवाऊंगा। 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है क्योंकि इंटीग्रेशन तुमने शायद आडी देखी होगी तो देखा होगा इंटीग्रेशन के कितने क्वेश्चन है, तुम थक जाओगे। और वैरायटीज भी बहुत है, हर जगह अलग लॉजिक लगेगा। फिर बच्चों ने बोला था तो फिर 5-6 ऐसी क्लास लगातार लगी थी 2-2 घंटे की रात को, तब जाके उनको कमांड आई थी। चलो खैर करते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। आई डोंट नो तुम कितने तक कहां तक पहुंचे, बट मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि पिछले क्वेश्चन जैसा उसके टाइप का है, पर इसमें कुछ और भी दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ सर, फंक्शन अज्यूम करना इसमें पॉसिबल? फंक्शन अज्यूम करना कर सकते हो, फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पर अभी अपन थोड़ा सा सब्जेक्टिव अप्रोच कर रहे हैं। वो वाला मेथड तो है ही से, कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जो सब कंडीशन को फ्रूटफुल कर रहा है, लगा। बस कांस्टेंट वगैरह ऐसा मत ले लेना जो इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही करे पूरे इंटरवल में,
यू कैन अज्यूम अ फंक्शन, डेफिनेटली जेई में भी होता है। पर अभी अपन वैसे एनालिटिकल अप्रोच से नहीं जा रहे, अपन ट्रेडिशनल अप्रोच से आगे बढ़ते हैं। जिस फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछे उसका डेरिवेटिव sin x का cos x होगा, f डैश cos x और cos x का माइनस sin x होगा। ये अब इसके बाद सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, यहाँ क्या अटक गए होंगे इस बार, तो इस बार क्या केस लोगे, कुछ कॉमन भी नहीं निकल पा रहा है। हाँ इतना जरूर समझ में आ रहा है, 0 से π/2 चलो इंटरवल गिवन है। हाँ इसको और मैं थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिख दूं तो ये माइनस को यहाँ रख देता हूँ, वो दिखेगा नहीं बना, ठीक है। π/2 में cos को साइन में कर देंगे जैसा। हाँ मतलब ये नेगेटिव है, अभी ये 0 से π/2 में पॉजिटिव ही होगा तो ओवरऑल नेगेटिव टर्म आ रही है। इसके बारे में अभी मुझे पता नहीं क्या है, ये पॉजिटिव, हाँ वैसे करके देख लो, या अब यहाँ पे एनालिटिकल पॉइंट को समझना, ठीक है, वो ये है कि अगर f डैश x sin x लेस देन 0 है, ध्यान से सुनना सब, तो मैं यहाँ पे क्लेम ऐसा कर रहा हूं, तुम्हें रीजन देना है या यस या नो कहना है कि अगर f डैश sin x लेस देन 0 होगा तो f डैश cos x भी लेस देन 0 होगा। सर ये क्या बोला आपने, सर ये पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है, किसी को उल्टा लग रहा था क्या, मैंने तो बोला लेस देन 0। अब सुनना ध्यान से सब, क्या बोल रहा हूं मैं, 0 से π/2 में, 0 से π/2 में sin x कहां से कहां जाता है, 0 to 1, यस और नो, सब एग्री करते हो ये तो ये 0 to 1 में जा रहा है, मतलब इधर जो दिया हुआ है उसका मीनिंग क्या है, f डैश की वैल्यू, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 to 1 के बीच में हमेशा नेगेटिव होगी। एग्रीड और नॉट ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो? यस सर। यस सर। ठीक है, f डैश sin x का मतलब होता है डेरिवेटिव करके sin x रखा है, sin x रखा है मतलब 0 से 1 वाली कोई वैल्यू जा रही है डेरिवेटिव में। भागीरथ आर यू देयर, भागीरथ आर यू देयर, ऑनलाइन में है, कहाँ है, यहाँ ऑफलाइन में तो दिख नहीं रहा है। भागीरथ सुथार आर यू देयर, आ गया ये, सुबह तो डाउट पूछा था इसने इसी से रिलेटेड। तो f डैश cos x मेरा लेस देन 0 होगा, क्यों, क्योंकि cos x भी शायद 0 से 1 के बीच में कितना होता है बताओ, 0 से π/2 में 1 to 0 बोलेंगे, या इन जनरल वैल्यू तो 0 से 1 नहीं जाएगी। हमें इससे ये जरूर प्रेडिक्ट हो गया कि डेरिवेटिव 0 से 1 में नेगेटिव है, तो f डैश cos x भी तो नेगेटिव भी होगा, क्यों, क्योंकि cos x की वैल्यू भी इस इंटरवल में 0 से 1 ही होती है और उस इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो हम ये डायरेक्ट बोल सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, f डैश sin x लेस देन 0 से f डैश cos x लेस देन 0 कैसे बोलो, कैसे, f डैश डबल डैश sin x ग्रेटर देन 0 है, हाँ f डैश sin x इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, नहीं वो तो किसी इंटरवल में 0 से 1 में होगा, ऐसा बोलो ना, f डबल डैश sin x वहां पे भी वही आएगा, 0 से 1 में ग्रेटर देन 0, तो सिंगल डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होगा 0 से 1 में। उसके बाद sin x इंक्रीजिंग फंक्शन है, f डैश x भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये वो h और g ऑफ x वाली, हाँ ठीक है, f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन है लेकिन cos x डिक्रीजिंग है, f डैश cos x डिक्रीजिंग, हाँ ठीक है, तुमने कॉम्पोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव लॉजिक को लगाया, ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट इस तरीके से बोला। तो f डैश cos x क्या है मेरा, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव ओवरऑल क्या बन जाएगा, नेगेटिव, पर बाहर मेरे ख्याल से माइनस साइन है, तो ओवरऑल माइनस नेगेटिव टर्म और प्लस टर्म हो रही है, तो क्या ओवरऑल तुम कुछ भी कमेंट कर सकते हो g डैश x की साइन पे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो, डायरेक्ट नहीं बोल सकते, एक नेगेटिव, अगर दोनों पॉजिटिव आते हैं तो अपन बोल देते हैं हमेशा पॉजिटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है gx, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा और किस इंटरवल में बढ़ेगा अभी हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक और बार डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे, एक और बार डेरिवेटिव करेंगे। सर क्यों, अरे यहाँ एक और चीज दी हुई है डबल डेरिवेटिव के बारे में, तो क्या पता डबल डेरिवेटिव करने से कुछ मुझे रिजल्ट्स मिले और फिर शायद कुछ क्वेश्चन अलग वे में जाए। एक बार इसको फिर से डेरिवेटिव करते हैं, करके तो देखें क्या आता है, करो डेरिवेटिव, तो ये बनेगा, अपना चेन रूल लगाना, f डबल डैश साइन x और साइन x का डेरिवेटिव cos x और ये cos x एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगाया, प्लस अब f डैश साइन x एज इट इज होगा, cos x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन x, माइनस ऑफ साइन x इंटू f डैश साइन x,
माइनस, अब इधर आते हैं, एफ डैश कॉस एक्स का करूंगा तो एफ डबल डैश कॉस एक्स का बनेगा माइनस साइन एक्स, और एक साइन एक्स ऑलरेडी है, प्लस एफ डैश कॉस एक्स एज इट इज, साइन एक्स का कितना बनेगा कॉस एक्स। एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन आस्क। आराम से प्रोडक्ट लगाया मैंने, डेरिवेटिव करा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई भी डाउट, ये जो मैंने लिखा इसमें थोड़ा बहुत ये प्लस माइनस को थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख दे, एफ डबल डैश साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एफ डैश साइन एक्स प्लस एफ डबल डैश कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस एफ डैश कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ये मेरा जी डबल डैश एक्स हो गया। थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, जो बच्चों में हिम्मत नहीं है लिखने की, डबल डेरिवेटिव निकालने की, वो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो गए, क्योंकि करना ही पड़ेगा, कोई मेरे पास चांस नहीं है, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है। एक बार मैंने हिम्मत करी थोड़ी सी और कर दिया डेरिवेटिव, अब क्या सर कुछ समझ नहीं आ रहा, अब तो और कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन रहा है। बट फिर भी अगर हम जैसे ऊपर हमने एनालिटिकली पॉजिटिव नेगेटिव देखा, क्या ये जी डबल डैश में लग पा रहा है कि नहीं? देखिए एक बार देखते हैं ये लॉजिक से क्या मिलता है हमें। यहाँ पे तुम्हें एक चीज और दी थी डबल डेरिवेटिव के बारे में, एफ डबल डेरिवेटिव क्या बन रहा है? ग्रेटर देन जीरो, मतलब डबल डेरिवेटिव 0 to 1 के बीच में, क्योंकि x 0 से पाई बाई 2 है, ग्रेटर देन 0 बोला हुआ है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ डबल डैश कॉस एक्स इसी इंटरवल में ग्रेटर देन 0, वो भी वही होगा? Yes. कॉस एक्स के अंदर भी 0 to 1 ही वैल्यू जाती है, बस पलट के जाती है, पर जाएगी तो 0 से 1 ही, और डबल डेरिवेटिव 0 से 1 में पॉजिटिव दिया हुआ था, 0 से 1 में। ये एनालिटिकल थॉट था, ये और यही इस क्वेश्चन का मेन जिस्ट था। बाकी तो डबल डेरिवेटिव तो कोई भी कर लेता। फिर अब जरा देखते हैं, ये ऑब्वियसली पॉजिटिव है, ध्यान से देखते जाना। कॉस स्क्वायर एक्स मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही होता है, साइन एक्स 0 से पाई बाई 2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, एफ डैश साइन एक्स नेगेटिव, और ये बाहर और एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव ये ओवरऑल क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव करके पूरा पॉजिटिव आ रहा है। चलो ये पहला हिस्सा हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कुछ ऐसा पॉइंट कि क्यों पॉजिटिव हुआ, कुछ पूछना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। ठीक है, चलो बगल वाला देखते हैं इसी लॉजिक से। ये क्या है? पॉजिटिव, स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो ये भी ओवरऑल पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मिलता है पॉजिटिव। मतलब जी डबल डैश एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 आया। जवाब दो, किसी को कोई डाउट? फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to पाई बाई 2, ये लिखना मत भूलना, हमेशा नहीं, जिस इंटरवल में बात हो रही है वो लिखने की आदत डालो। क्या पता कोई स्प्लिटिंग फंक्शन करके कोई दूसरे इंटरवल में दूसरा फंक्शन होता, तो उसको अलग देखते हैं, ये अलग। हाँ जी, किसी को कोई डाउट ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट्स में से? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट? नो सर। अब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 का दो मीनिंग होता है। एक अभी जो मैंने बताया, जैसे उसके जस्ट पहले वाला इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ जीएक्स क्या है? पॉजिटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मतलब डबल डेरिवेटिव भी तो हो जाता है, या स्लोप बढ़ता जा रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। जी डैश एक्स इंक्रीजिंग का मतलब स्लोप बढ़ते जा रहा है, ऐसा कोई फंक्शन है। या एक और भी बोलते हैं, ये सिंगल पे गया, अगर मैं दो पीछे जाऊं तो जीएक्स की कॉन्केविटी के बारे में पता चलता है ना, शायद मैंने बताया हुआ है। जिस भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, डबल डेरिवेटिव, वो फंक्शन होता है कॉन्केव अपवर्ड। डबल डेरिवेटिव जिस भी इंटरवल में डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, कॉन्केव अपवर्ड। कॉन्केव अपवर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा कर्व है,
अगर मैं उस कर्व को पूरा कंप्लीट करूं सर्कल की तरह, तो अगर सेंटर ऊपर की तरफ आ रहा है तो कौन के अपवर्ड बोलते हैं उस डायरेक्शन को। जैसे ये कौन के अपवर्ड है, ये बताओ, ये भी कौन के अपवर्ड है, क्योंकि यहाँ पे भी सर्कल कंप्लीट करूंगा तो सेंटर ऊपर की तरफ आएगा, इसको कहते हैं। मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है फंक्शन अपवर्ड में, ठीक है। चलो, इन दो चीज से हमें कुछ चीजें समझ आ गई है कि g ऑफ x, क्योंकि हमें g ऑफ x पे कुछ टिप्पणी देनी थी इंक्रीज डिक्रीज की, तो इतना कंफर्म है कि gx मेरा कॉनकेव अपवर्ड है, ठीक है। अब मुझे बताओ 0 से π/2 में मैं एक रफ फिगर बना रहा हूँ g ऑफ x का, रफ फिगर। जो भी ऑप्शंस है मेरे पास, ध्यान से देखना। हाँ, रफ फिगर ये है कि अगर मुझे कॉनकेव अपवर्ड बनाना है तो क्या ग्राफ ऐसा बना सकता हूं मैं 0 से π/2 में? क्या ऐसा भी बन सकता है 0 से π/2 में? तो ऐसा भी तो बन सकता है 0 से π/2 में। मतलब ऑप्शंस दे रहा हूं मैं तुम्हें, अभी हमारा खत्म नहीं हुआ, अभी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि इस इतनी सी चीज से, डबल डेरिवेटिव से जीएक्स के क्या क्या ग्राफ बन सकते हैं। तीनों में कौन के अपवर्ड है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? सर्कल तीनों में कंप्लीट करो, सेंटर ऊपर की तरफ आएगा कौन के अपवर्ड। तो कब कौन सा होगा, क्योंकि यही तो क्वेश्चन है। ऐसा रुक जाओ, थोड़ी सी देर रुको। ये 3 पॉसिबिलिटी बनी कि नहीं यहाँ पे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। यस सर। तो अब सुनना ध्यान से, अब थोड़ा सा ना अपना जुगाड़ वाला काम चलेगा। जुगाड़ बोले तो आईआईटी जेईई में बहुत जुगाड़ होता है। जुगाड़ ये है कि बेटा ये जो g डैश x है ना, इन तीनों में बस यही एक चीज है कि इसमें g डैश x कहीं पे 0 होगा बीच में। होगा कि नहीं होगा? होगा। स्लोप 0 आ रहा है टेंजेंट खींच के। इसमें कहीं पे भी स्लोप 0 आ रहा है क्या? बीच में नहीं, इसमें नहीं आ रहा है। अब सुनना ध्यान से, इस पे हम कमेंट तो नहीं दे पा रहे थे, बट एक ऐसी वैल्यू है जो निकाली जा सकती है बिना फंक्शन के, और वो है π/4, क्योंकि वो एक ऐसी वैल्यू है जिसपे साइन कॉस दोनों बराबर हो जाता है। एक बार इस g डैश x में π/4 रखो तो ना लेक्चर देखते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, ये समझ में आएगा नहीं नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो डेरिवेटिव पे निकल पा रही है बिना फंक्शन दिए? अगर हम इस वाले पार्ट में x इक्वल टू π/4 रख दे, π/4 0 से π/2 के बीच का, तो सर हमें फंक्शन तो पता ही नहीं। अरे रखो तो, क्या बन रहा है g डैश x? 0 g डैश π/4 0 आ रहा है, समझ आया है? 0 आ रहा है, मतलब 0 से π/2 के बीच में π/4 पे फंक्शन 0 हो रहा है। इसका मतलब कौन से होंगे इन तीनों में ग्राफ? थर्ड वाला। क्या बोलो क्या? हाँ, वो तो अभी अपन इसके बाद आंसर देने वाले हैं, अभी तो अपन आंसर देंगे जो बोल रहे हैं, पर अभी तो अपन 3 ग्राफ पे डिस्कशन कर रहे थे जो पॉसिबिलिटी थी एनालिटिकली। ये एनालिटिकली बेटा दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा पेपर में, क्योंकि दिस इज आईआईटी। जो आखिरी का पॉइंट जो मैंने बोला, बहुत टफ चीज नहीं है। अगर तुमने बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है तो याद रखना, जैसे साइन कॉस के टर्म चल रहे हैं, π/4 एक ऐसी वैल्यू जिस पे सब वैल्यू बराबर हो जाती है, तो क्या पता उस पे निकल जाए। कोई और वैल्यू नहीं निकल पा रही है फंक्शन की, तुम देख लेना, पर g डैश π/4 0 है। इसका मतलब ऑब्वियसली टेंजेंट खींचूंगा तो π/4 पे 0 आना चाहिए, यही पॉसिबल है, क्योंकि और किसी में पॉसिबल ही नहीं है, कहीं पे भी स्लोप 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आंसर तुम्हें शायद मिल गया है। क्या मिल गया है सर? ऐसा तो और भी किसी पॉइंट पे 0 हो जाए तो हमने नहीं निकाला, क्या पता ऐसा ग्राफ हो, पर ये नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि कंप्लीट कॉनकेव अपवर्ड है, इस इंटरवल में कॉनकेव अपवर्ड है। ये फंक्शन तो फिर कॉनकेव अपवर्ड से डाउनवर्ड भी हो जाएगा, तो ऐसे टाइप के तो पॉसिबल ही नहीं थे कि एक से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर gx, अगर ये रफ फिगर जो अपना बनाया उससे तो मेरे ख्याल से आंसर आ गया। 0 से π/4 में डिक्रीज, π/4 से π/2 में इंक्रीज। वंस अगेन मोस्ट एक्सपेक्टेड वेराइटी ऑफ मीन्स और एडवांस, दोनों में आ सकता है। दोनों मतलब दोनों, ये मत सोचना कि एडवांस है। खुद अगर तुम अपने लेवल पे बाइफरगेट करने लग गए क्वेश्चंस को तो जेईई मेन तो गया, नहीं बनेगा मैथ्स, मैं अभी बता दूं, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मैथ्स उतना इजी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इट्स नॉट एनसीईआरटी।
सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर करता है, जहां केमिस्ट्री एनसीईआरटी से 99% आता है, 90% आता है, 85% आता है, मैथ्स 1%, 10%, 5% आता है। तो समझो इस बात, ठीक है। कंपटीशन बढ़ चुकी है, अगर तुम नहीं चले साथ में तो पिछड़ जाओगे, अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी मैथ्स की करके रह गए तो। सर आपने सबसे पहला वाला कौन सा वाला पहला? नेगेटिव पॉजिटिव का, कौन सा नेगेटिव? ये वाला, f dash g dash x। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव करा, हमें इंक्रीज डिक्रीज चाहिए था, तो इंक्रीज डिक्रीज में एक बार देखो तो सही क्या फंक्शन हमेशा पॉजिटिव हो, क्योंकि 0 से π/2 में कुछ कुछ टर्म्स पॉजिटिव, ये साइन गिवन थी, देखो यहाँ पे मैंने तो ये साइन से जजमेंट लिया कि अगर f डैश sin x लेस देन 0 है तो साइन के बारे में कुछ गिवन है, तो हम भी यहाँ पे साइन लगा के देख लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो रहा है। तो मैंने लगा के देख लिया, साइन कॉस की साइन पता थी, f डैश sin f डैश cos नेगेटिव है, तो एक बार देख लिया, क्या पता ओवरऑल पॉजिटिव में, तो इस दिमाग में चल रहा था कि ओवरऑल पॉजिटिव या ओवरऑल नेगेटिव मिलेगा, पर मुझे मिला क्या? कुछ भी हाथ नहीं आया, कुछ भी हो सकता है। मैंने इसलिए तो वो बताया, वरना तो मैं डायरेक्ट ही डबल डेरिवेटिव बताता तुम्हें, पर ये जो थॉट प्रोसेस मैंने बताई, ये मैंने सोचा खुद कि करके देखते एक बार, क्योंकि ट्रेडिशनल क्वेश्चन में ये होता है डेरिवेटिव करके निकाल के देखा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकल गया, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही होता है मेंस लेवल के, पर यहाँ डबल डेरिवेटिव हेल्प मिली, और ये दिया भी शायद इसीलिए था। शायद तुम इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे। मेंस एक्सपेक्टेड 2022 में। आगे बढ़ सकते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो। अभी ऐसे और भी कई क्वेश्चन हैं, ठीक है। बस तुम क्लास नोट्स, तुमसे रिक्वेस्ट है क्लास नोट्स को थोड़ा सा सीरियसली लेना, वरना मेरी मेहनत गई है पूरी, क्योंकि तुम शायद ये क्वेश्चन ना कर पाओ किसी बुक से, या छोड़ दो। अब हम आते हैं आईआईटी जेई के एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, जिस पर मुझे लगता है कि बहुत जल्द जेई मेंस अपनी नजर डालेगा, वो ताक लगाए बैठा है कि कौन सा क्वेश्चन नया बनाया जा सकता है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, पर जबरदस्त लॉजिकल क्वेश्चन है, मुझे बहुत वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। इधर भी लॉजिक लगेगा। सर सब्जेक्टिव कब से बंद होने लगा, कि मतलब बंद कब हुआ था ये? सब्जेक्टिव बंद कब हुआ था? अरे यार मेरा जीके थोड़ा खराब है, याद था मतलब मैं भूल गया ये। मैं बता दूंगा बेटा कब खत्म हुआ था, मतलब टफ क्वेश्चन है मेरे लिए, मैं भूल गया हूँ, मतलब वो ईयर मुझे याद नहीं कब सब्जेक्टिव बंद हुआ, मैं बता दूंगा, ठीक है सुब्रोनेल। मैं भी सर्च ही करूंगा, तुम भी सर्च कर सकते हो, नेट तुम्हारे पास भी है शायद। यस। Let gx be differentiable function and dg by dx greater than 0. dg by dx greater than 0. देखो अब आईआईटी कैसे पुराने टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछती थी, चाहती तो डायरेक्ट लिख देती इंक्रीजिंग फंक्शन है, नहीं dg by dx greater than 0, मतलब आईआईटी क्या चाहती है कि बच्चों को इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन पता हो, कैलकुलस वे में, कैलकुलस, ठीक है। फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, फॉर एन एक्स मतलब वही एक्स बिलोंगिंग टू हमेशा। चलो भाई, और a प्लस बी 4, ये a और b क्या है? a लेस देन 2, इसका क्या अभी आगे आ रहा है ना, प्रूव दैट, प्रूव दैट। इसका ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत आसान है, 4 ऑप्शंस दे देंगे अलग अलग इस टाइप के, और आईआईटी भी पूछ सकती है वापस, ठीक है। 0 to b gx dx 0 to a, बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, टफ नहीं है, ठीक है, इसलिए डरना मत ये सांप को देख के। g of x dx, ये जो पूरा है ये 0 to b 0 to a gx dx gx dx। नहीं बेटा कुछ नहीं दिया है। विल इंक्रीज, ये पूरा जो फंक्शन है, ये मतलब जो भी इंटीग्रेशन वाला सांप वाला है, ये बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? विल इंक्रीज व्हेन b माइनस a इंक्रीज, ऐसा दिया है। x बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ऐसा नहीं, अगर b माइनस a के डिफरेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरा फंक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ दिखेगा, ऐसा एक फंक्शन है, ये तुम्हें प्रूव करना है अगर gx इंक्रीजिंग है तो। दो 2-3 मिनट सोचोगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा सा थिंक करो।
एंड में मुझे याद दिलाना कि एक रोज थ्योरम पे ठीक ठाक क्वेश्चन देना है, तो भूल गया। न्यूमेरिकल टाइप एक अच्छा क्वेश्चन बनाया है, पिछली बार बनाया था, भूल गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आरडी सॉल्व करना शुरू करी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की या एनसीईआरटी? यस सर। ठीक है, यस बन रहे क्वेश्चन सर उसमें कर से? दी। बन हाँ रहे? सर बन रहा है। ठीक, कुछ 2-3 मेरे पास डाउट आए थे एनसीईआरटी से रिलेटेड, वो मैं करवा दूंगा, बहुत जल्द करवा दूंगा, आज या कल की क्लास में। और भी बच्चे करते रहो एनसीईआरटी एंड आरडी सॉल्व एग्जांपल, आरडी के सॉल्व एग्जांपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के। डाउट आए मुझे भेज दो, मैं बहुत जल्द डिस्कस करूंगा। जब तक तुम अपने लेवल पे करते रहो तो तुम्हें वो बेसिक समझ में आ जाएगा, मतलब डेरिवेटिव कैसे करते, वेवी कर्व कैसे लगाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी आरडी में वेवी कर्व पे खत्म हो जाता है। डेरिवेटिव करो, वेवी कर्व बनाओ, पॉजिटिव नेगेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मैं थोड़ा सा डिफरेंट दे रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन, क्योंकि ये तुम नहीं समझ पाओगे कभी, और ये ट्रेंडिंग में, ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में। सिंपल वेवी कर्व पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं अब। देखा जाए तो पूरे मैथ्स का सबसे टफ पार्ट फॉर आईआईटी कैलकुलस ही होता है, एओडी। हाँ सर जीएस को कोई भी ऐसा रैंडम इंक्रीज बना के और एक्स एक्सिस पे ए बी पॉइंट लगा के जहाँ बी ए से बड़ा है, फिर अंडर द कर्व ए लिखेंगे तो ए बी का डिफरेंस बढ़ेगा। तो मतलब ये सब तुम ज्योमेट्रिकली कर रहे हो एक थोड़ी से। हाँ मतलब सोच तो सही है, क्योंकि प्रूव करना है, तो प्रूव करना है तो जिस सोच से जा रहे हो प्रूव तो हो जाएगा। क्या उसको लिख सकते हो क्या? वो लिखना ही तो मेन है फॉर आईआईटी। जो बोल रहे हो ठीक है, एनालिटिकली तो हम लॉजिकली समझ गए कि ये सही है स्टेटमेंट, पर लिखते कैसे है उसको? लिखते कैसे है पता है? बहुत सारे, अगर तुम आगे जाके मैथ्स में जाते हो या आगे तुम पीएचडी या कुछ करते हो, अपनी थीसिस या कुछ आगे कुछ करोगे, तो तुम्हें एनालिसिस तो समझ में आ गई, एक्सपेरिमेंट कर करके, ऑब्जर्वेशन कर करके, पर उसको करेक्ट कब बोला जाएगा? यूनिवर्सिटीज कब सही मानती है? जब तुम उस पर पूरा एक मैथमेटिकल प्रूफ दोगे कि हाँ ये हम मैथमेटिकली भी करेक्ट, तब उसको हम ऑथेंटिक मानते हैं। ठीक है, तो हम वही चीज की तलाश में हैं अभी यहाँ पे। तो देखते हैं क्या करते हैं। एक हाँ, किसी से हुआ ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलो देखते हैं, देखो इधर मैं बहुत मिनट basic- सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट और चाहिए। बेसिक फंडामेंटल से सोचो, तुम्हें जो आता है तुम उस वे में बदल दो इसको, तो देखो कैसे सॉल्व होता है। मैं वही करूँगा। कुछ assume कर लेते हैं। क्या? जीएस एक जीएक्स एक बेसिक फंक्शन assume कर लेते हैं। अच्छा। कुछ assume कर लेते हैं। देखो इधर देखो, मैं बता रहा हूँ। अभी तक अपन ने हो गया, चलो बढ़िया, गुड। एक बार देख लेते हैं, ठीक है कैसे करना है, फिर तुम टैली कर लेना। तुमने अभी तक क्या पढ़ा था? बहुत बेसिक सा पढ़ा था कि अगर gx बढ़ रहा है x बढ़ने पे तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, या g डैश x ग्रेटर देन 0। ये तो सबको पता है ना। जब नॉर्मल g ऑफ x होता है, x बढ़ा तो g ऑफ x बढ़ रहा है, इसको हमें मतलब इंक्रीजिंग प्रूव करना है। यहाँ ये घुमा फिरा के कुछ अजीब सा लिख दिया, b माइनस a बढ़ रहा है, ये क्या है भाई भला? तो कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, b और a दोनों अलग अलग वेरिएबल नहीं है। अगर b फिक्स हो जाएगा तो a भी फिक्स हो जाएगा, मतलब b के चेंजिंग से a ऑलरेडी फिक्स होता जा रहा है। दोनों एक दूसरे की टर्म में ला सकते हैं, इस पूरे को a में लिख सकते हो या पूरे को b के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि सम हमेशा 4 है। और a लेस देन 2 बोला है, क्या पता है ये क्यों बोला है, समझेंगे थोड़ी देर के लिए। जैसा कि मैंने बताया ना, gx बढ़ाना है तो x बढ़ेगा, वैसा हम देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं इस पूरे टर्म को ही थोड़ी देर के लिए b माइनस a को मान लेता हूँ t, एक नया वेरिएबल अज्यूम करता हूँ।
और इधर वाला भी टी की टर्म्स में लाऊंगा, तो हमें प्रूव करना रहेगा जीटी बढ़े अगर टी बढ़ रहा है, तो फिर थोड़ा सा हमारा फेवरेबल हो जाएगा पार्ट, जैसा हम पढ़ते हैं। ये बी माइनस से थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, तो इसीलिए मैंने बी माइनस ए को थोड़ी देर के लिए क्या माना, टी मान लिया। तो क्या बी और ए दोनों टी की टर्म्स में निकाल सकते हो? मैं तो निकाल सकता हूं। अगर मैं ऐड कर दूं तो 2b इज इक्वल टू 4 प्लस टी, तो b आ जाएगा 4 प्लस टी बाई 2। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो a कितना आएगा 4 माइनस टी बाई 2। मैंने तो ऐसे लिख दिया, ऐड होके 4 आ रहा है इसलिए मैंने बोला, ठीक है। तो a आ गया, ये मतलब दोनों t की टर्म्स में बदल गए। तो अब मैं क्या लिखूंगा, एक नया फंक्शन एज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि हमें इस पूरे के बारे में पता करना है। मतलब मैं अगर इस पूरे को h ऑफ t बोल दूं अब, ठीक है, इसको एक पूरा एक नया फंक्शन बोल दिया। h ऑफ t क्यों बोला, क्योंकि ये पूरा t के टर्म्स में आएगा। इंटीग्रेट करने के बाद जब तुम लिमिट रखोगे तो जरा मुझे बताओ, एक फंक्शन ऑफ t ही रहेगा ना ये? ये हमने कल भी समझा था न्यूटन लेबिनिट्ज के वक्त, g ऑफ x dx। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। ठीक है, ये कैसे आप सोचे? तो तुम्हें याद है मैंने जब तुम्हें मैट्रिसेस पढ़ाया था तो ये बोलता था कि ये पूरा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं, तो क्या बोलता था मैं, उस पूरे को एक नया मैट्रिक्स बोल दो, बी बोल दो, और फिर उसका ट्रांसपोज अगर बी के बराबर आ गया तो हमने प्रूव कर लिया। उसी तरीके से इस पूरे को मैंने बोल दिया एच ऑफ टी। अब अगर मैंने बस इतना प्रूव कर दिया सर वो पहले वाले इंटीग्रेशन में नीचे लोअर लिमिट 4 माइनस टी बाई 2 होगी। बेटा ये जीरो है, जीरो है ये बेटा। तुमने शायद ए ले लिया क्या? तुमने शायद ए या कुछ और ले लिया होगा, यही आएगा ना ये। बस मेरे ख्याल से अब हमें यही करना है ना टू प्रूव। जरा मुझे बताओ, आराम से सोचो, क्या यही प्रूव करना है? अगर एच डैश टी तुमने ग्रेटर देन 0 प्रूव कर लिया, इसका मतलब क्या है, टी बढ़ेगा तो एच ऑफ टी भी बढ़ेगा। शायद यही तो बोला है यहाँ पे, इसको टी बोला, इस पूरे को एच ऑफ टी बोला, हो गया। आ गया अपना ट्रेडिशनल अप्रोच जो मुझे आता है, जो तुम्हें आता है। बस ये छोटा सा सब्स्टिट्यूशन था, अपने फॉर्म में बदलो क्वेश्चन को। बस ये लॉजिक सीख गए तो आईआईटी के क्वेश्चन बनने लगेंगे, नए नए क्वेश्चन। थिंकिंग अप्रोच बताइए मैंने तुम्हें यहाँ पे, इससे थॉट प्रोसेस ही बड़ी है, मतलब इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो ये प्रूव करना बहुत आसान है। क्या तुमने न्यूटन लेबिनिट्ज कल की क्लास में पढ़ा था? पढ़ाया था शायद मैंने। अगर वेरिएबल लिमिट्स दे दें तो हम डेरिवेटिव करने के लिए न्यूटन लेबिनिट्ज की हेल्प लेते हैं। पिछली क्लास में ये डिस्कशन हुआ था। तो जरा अपन एच डैश टी निकालते हैं। अब जहां जहां भी एक्स है वहां पे क्या आ जाएगा, 4 प्लस टी बाई 2। क्यों निकाल रहा हूं डेरिवेटिव, वो तुम्हें पता है हमें क्या प्रूव करना है, इसलिए ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन में ये बोला है, चेन रूल लगाना मत भूलना। 4/2 ये गया, t/2 1/2 प्लस ये डैश नहीं लगाया, नहीं डैश कहाँ आता है, नहीं आता है डैश तो कहीं नहीं आता, वो इंटीग्रेशन साइन हटी ना, इसलिए और डैश मत लगा देना, एक और बार डेरिवेटिव हो जाएगा। इधर आ जाएगा 4 माइनस t/2, ये माइनस हाफ हो जाएगा। बोलो ऐसे ही आएगा, एक बार चेक कर लो आराम से, कोई गलती तो नहीं करी कहीं पे भी। अब ये क्या है, करो बीच में भी माइनस, ये माइनस हाफ यहाँ कर दिया ना मैंने, तो ये इधर माइनस आ जाएगा ना, ऐसे ही आएगा ना। तो इस हाफ को हटा ही दो ना यार, कब तक हाफ देखते चलोगे। क्या अब ये कुछ बोल सकते हो इसके बारे में? ए और बी वाले देंगे। जी डैश एक्स ग्रेटर देन क्या बोल रहे हो बेटा? वो अरे रे रे रे, बिल्कुल वो माइनस लोअर लिमिट में माइनस लोअर, जीरो का करेंगे ना, जीरो रखेंगे और जीरो का डेरिवेटिव होता है, वो दोनों अलग अलग है। इसमें अलग न्यूटन लेबिनिट्ज लगाया है। अब वो मुझे लगा कि जीरो वाला तो वो जीरो ही हो जाएगा, कांस्टेंट है ना उसका डेरिवेटिव। इधर भी न्यूटन लेबिनिट्ज लगाया, दोनों फॉर्म में, इधर भी इधर भी। वो माइनस लोअर लिमिट जीरो हो रही थी इसलिए वो लिखा नहीं मैंने एक्चुअली। ये आ गया एच डैश टी। अब क्या करें भाई,
तो अब अपन को कुछ दिया था, अपन ने अभी तक तो कुछ यूज ही नहीं करा क्वेश्चन को देखा जाए तो। ये तो जो हमें प्रूव करना था उसको लिया, a प्लस बी फॉर a लेस देन 2, इसको भी देख लेंगे अपन। यहाँ पे dg बाई dx ग्रेटर देन 0 दिया है, ये गिवन है। s dg बाई dx ग्रेटर देन 0, तो g ऑफ x मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, मतलब इनपुट बढ़ेगा तो gx भी बढ़ेगा, ये कंफर्म है। और हमें h के बारे में पता करना था। तो भाई मुझे बताओ 4 प्लस टी बाई 2 बड़ा होगा कि 4 माइनस टी बाई 2 बड़ा होगा? 4 प्लस देखो तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन था, अपन जाते थोड़ा सा ऊपर, a प्लस बी किसके बराबर दिया हुआ था? और तुम्हें दिया हुआ है कि a क्या है? लेस देन 2। अगर a लेस देन 2 है तो ऑब्वियसली b 2 से बड़ा होगा ना 4 लाने के लिए, ये तो लॉजिकली तुम देख सकते हो। एक 2 से बड़ा, एक 2 से छोटा है, तो बताओ t के बारे में तुम क्या कहोगे? t मैंने किसको माना था? a माइनस b माइनस a को माना था। 0 प्लस होगा b माइनस a, तो t ग्रेटर देन 0 होगा, ये तो कोई भी लॉजिकली बोल सकता है, बहुत मतलब 8/9 का लॉजिक है। ठीक है, कौन बड़ा है? b बड़ा होगा, क्योंकि a 2 से छोटा है, तो 4 लाने के लिए b को 2 से बड़ा होना पड़ेगा। एक को 1 रखोगे तो दूसरे को 3 रखोगे, तो b बड़ा है तो b माइनस a हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब t ग्रेटर देन 0 है। और अगर t ग्रेटर देन 0 है तो क्या ये वैल्यू बड़ी होगी? फिर ग्रेटर देन 0 हमने पहले देख लिया, ये तो और ऐड हो रहा है ना, बाई 2 तो दोनों में ही है। क्या इसको प्रूव करूं कि समझ गए? ये तो 4 प्लस टी बाई 2 बड़ा होगा ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ये कुछ भी रख लो, 4 माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, एक पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वैल्यू छोटी होगी, 4 प्लस टी बाई 2 बड़ा है इसका मतलब, और ये इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है कि g ऑफ 4 प्लस टी बाई 2 विल बी ग्रेटर देन g ऑफ 4 माइनस टी बाई 2। दोनों तरफ फंक्शन ले लिया, इनपुट बढ़ा तो आउटपुट भी बढ़ा क्योंकि इंक्रीजिंग है। देयरफॉर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव एक तरफ ले आओ और हाफ कर दोगे वो भी पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव मेरा ग्रेटर देन 0 है, मतलब h ऑफ t मेरा इंक्रीजिंग। क्या बोल रहे हो? बोलो। अच्छा, t ग्रेटर देन 0 कैसे हुआ? ओके, b ग्रेटर देन a समझ आता है कि नहीं? इससे आता है समझ में? नहीं सर, आवाज अच्छा ये नहीं आया समझ में। a तुम्हें लेस देन 2 दिया है, ये समझ आया? ये समझना नहीं, ये गिवन है बेटा। अच्छा सर गिवन, ओके सर। a लेस देन 2, तो अगर ये 2 से छोटा है 1, 1.5, 1.8, तो 4 सम लाने के लिए b को बड़ा होना पड़ेगा। 2 से बड़ा होगा। ये सर बाकी वो आगे तो a लेस देन 2 वाला देखा। तो अगर b बड़ा है a से तो b माइनस a ग्रेटर देन 0 होगा, और b माइनस a ग्रेटर देन 0, b माइनस a तो t है, t ग्रेटर देन 0। समझ गए ना मतलब? यस सर। ओके ओके, तो h डैश t ग्रेटर देन 0 तो h ऑफ t इंक्रीजिंग होगा, और शायद मुझे यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। अब वो रिवर्स में लिख देना, t मतलब b माइनस और पूरी डेफिनेशन इंक्रीजिंग की लिख देना। हो गया। कुछ अप्रोच बनी इस क्वेश्चन से? मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आईआईटी भी अगर इस पे गौर करे तो इस पे बहुत अच्छे आईआईटी जेईई क्वेश्चन बना सकती है, मिलते जुलते इस टाइप से। तो जो बेसिक लॉजिक्स थे वो क्या थे कि अगर किसी और के रिस्पेक्ट में से बढ़ते हुए को पूछा जाए तो उसको एक नया वेरिएबल मान लो, और जिस पूरे अजीब सी चीजों को पूरे को बढ़ाना है तो उसको एक नया फंक्शन मान लो h ऑफ x, और फिर अपनी बेसिक लॉजिक पे हो जाएगा। ठीक है, बन सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ। तो आईआईटी जब तुम दोगे, जब भी होती है मई जून में नेक्स्ट ईयर, तब तक शायद तुम रिवाइज कर लोगे इसको। तुम्हारे समय तो सब नॉर्मल चलेगा, तो कोई अक्टूबर में थोड़ी ना होगी। हाँ हाँ, तब तक तो तुम भी वैक्सीनेटेड हो जाओगे अगले साल तक, या जो भी एक है का अगले साल तक तो हट जाएगा सर। नहीं सर, अगले तो वैक्सीन नहीं होना। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब अपन टाइम है अभी, कुछ एक आध और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। अच्छे क्वेश्चन से पहले चलो कुछ आरडी शर्मा के क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी के, ताकि तुम थोड़े बहुत एनसीईआरटी आरडी के क्वेश्चन कर सको जो कुछ भी अटक रहे हो। आरडी ऑब्लिक एनसीईआरटी कुछ तो बहुत बेसिक है,
एक मेरे पास आया भी था डाउट, पहले अपन वही देख लेते हैं ना, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है तो वो 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे फटाफट। 1 मिनट भेजा था, मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कर दिया, हो गया फिर। अच्छा तुमने डिलीट, मैंने बोला मैं डिलीट, तुम्हें कैसे पता कि मैंने डिलीट कर दिया? मतलब मैं करूँ भी, पर तुम्हें कैसे, ऐसा नहीं पता चल सकता है ना। हाँ, ये एक नया तुम कौन सा वो ला रहे हो सॉफ्टवेयर? तुम्हारे घर से फोन आ रहा है राजकुमार, तुम ही तो नहीं कर रहे हो, क्या पता। ओ इसलिए कॉल आ गया। अरे जय जाओ जाओ जाओ, इधर मत खो जाओ, वरना वो डीपीएस वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। कौन है ये टीचर, एग्जाम भी नहीं देने देते हैं। आते हैं अपन क्वेश्चन पे। किसने भेजा था? हाँ मिल गया। द least interval integral, sorry, the least integral value of k, ये मेंस के न्यूमेरिकल में भी मिल सकता है, तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप में टर्म एग्जाम में मिल सकता है, of k for which the function fx is equal to kx square plus, sorry, kx cube plus 3x square plus 2k plus 1 times of x plus 100 is strictly increasing for all real values of x. स्कूल एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। हाँ बिल्कुल ट्रेडिशनल है सर। लास्ट वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन लिखने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं वो तुम्हारे रिलेटेड नहीं था, वो राजवर्धन रिलेटेड था। वो टेस्ट देना भूल गया, स्कूल की शुरू हो गया था, तुम्हारे काम का नहीं था। ठीक है चल, द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन दिस, जो लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्कूल एग्जाम में गारंटीड आते हैं। एनसीईआरटी आदि में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और गुजरात बोर्ड की तो टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चन कई सारे भी थे। तो करना क्या है, और हाँ एक चीज और, इससे मैंने बोला था कि एक बार ना क्यूबिकल का वो लेक्चर देख लेना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में पॉलिनोमियल रिलेटेड आएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या इस टाइप से अननोन, तो क्यूबिकल पे ही आते हैं। तो तुम्हें थोड़ा बहुत अगर क्यूबिकल के ग्राफ एंड ऑल भी सब पता रहेंगे तो और अच्छे से फील कर लोगे क्वेश्चन। आते हैं अपन क्वेश्चन पे। इंक्रीजिंग बोल दिया है तो ऑब्वियसली एफ डैश एक्स क्या करोगे? अब किताबों में एनसीईआरटी में शायद ग्रेटर देन 0 लिखा रहता है, अपन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके चलते हैं, 0 पे देख लेंगे अपन क्या होगा। ठीक है, ही टेंशन मत ले। ठीक है, अपन लेके चलेंगे इक्वालिटी भी। तो देखते क्या आएगा, 3kx स्क्वायर 6x प्लस 2k प्लस 1, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट टिल हियर? हम क्या करेंगे, जिसमें वो 0 हो रहा है ना, वो वैल्यू रख के देख लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे कि उस पॉइंट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल रहा है कि नहीं। मिलेगा तो 100% लेंगे, और नहीं मिल रहा है तो 100% नहीं लेंगे। तो चेकिंग कर सकते हो ना, ताकि स्कूल का टेंशन नहीं रहे कि सर स्कूल में तो ओपन लगाते हैं, हम क्लोज लेके आखिरी में हटा देंगे, और अगर हट रहा है तो स्टार्टिंग में से ग्रेटर देन 0 ले लेंगे। ठीक है, चल। तो कोई भी क्वाड्रेटिक, ये मैंने उसमें बताया हुआ है सब कुछ, कोई भी क्वाड्रेटिक अगर हमेशा पॉजिटिव है या 0 भी हो सकती है, मतलब ग्राफ कुछ क्वाड्रेटिक का ऐसा या ऐसा होगा ना, ये एफ डैश एक्स का, क्योंकि एफ डैश एक्स क्वाड्रेटिक है, 0 भी हो सकता है या पॉजिटिव, नीचे कभी नहीं जाएगा, तो रूट्स कभी भी रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते हैं। तो इन दोनों केस को अगर कंसीडर करना है तो शायद मैंने यही बताया था, डी लेस देन और इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 भी हो सकता है, दोनों केस आ रहे हैं ना इसमें। एंड अपवर्ड पैराबोला जरूरी है, डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो फिर थोड़ा ग्रेटर, तो a greater than 0. Now what is d, what is a? d क्या है, b square minus 4ac less than equal to 0, and a मतलब 3k greater than 0। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बोरिंग नहीं लगेगा तुम्हें अभी। ये कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। बोरिंग थोड़ा बहुत वो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट लग सकता है,
वो अच्छा है, पर जनरली बच्चे बोलते हैं ऐसा, मैंने देखा है नेट पे। हाँ मतलब अब इतना भी नहीं है, मतलब ये तो खैर थोड़ा सा हम फील कर सकते हैं एक्चुअली, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस शायद थोड़ा फील नहीं हो पाता है, प्रॉपर्टीज ज्यादा है उसमें और इसमें लॉजिक ज्यादा है। 36 माइनस 12k इंटू 2k प्लस 1 और k ग्रेटर देन 0। देख लेते हैं, ये बच्चे ने बस क्वेश्चन भेजा है तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 से जा रहा है, थ्री माइनस 2k स्क्वायर माइनस k, ये आ गया। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 3, k ग्रेटर देन 0। अब लगा दे अपना बेबी कर, ये फैक्टर्स बन रहे क्या इसके? 6, हाँ टूटेगा, प्लस 3k माइनस 2k माइनस 3। ये लेके इसलिए चल रहा हूँ हम भूल जाए आखिरी में जाके दूसरा केस, इसलिए मैं लिख ही रहा हूँ, कई बार भूल जाते हैं अपन और सब गड़बड़ हो जाता है। 2k प्लस 3 माइनस बाहर 2k प्लस 3 और k ग्रेटर देन 0। तो अब क्या होगा, k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 3 और k ग्रेटर देन 0। बेबी कर्व अगर अपन बनाते हैं, बेबी कर्व सबको आना चाहिए, मैंने पहले भी तुम्हें बॉन्ड किया है, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स को बोला था। ये हो गया, तो ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी से -3/2, क्लोज्ड यूनियन, क्लोज 1 से इन्फिनिटी। सर वो क्या है के ग्रेटर? क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं सर वो मतलब आप डायरेक्ट लिख रहे हो तो मेरे को लगा माइनस इन्फिनिटी से -3/2 के साथ, मतलब मैं समझा नहीं, ये वाला ही लेंगे ना अपन बेबी कर्व में? नहीं सर मेरे को लगा आप के ग्रेटर देन 0 वाला भी अपने इंक्लूड करके फाइनल नहीं नहीं अभी कर रहा हूँ एंड, ये अब एंड है, अब कॉमन लूंगा दोनों में तो 1 से इन्फिनिटी आएगा, कॉमन लेना तो आता ही होगा। ये हो गया, तो अब ये क्लोज जा रहा है। अगर तुम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ ग्रेटर देन 0 चलते हैं तो यहाँ ओपन आता, और अगर यहाँ ओपन आता तो लीस्ट इंटीग्रल हो जाता 2, मतलब 2 ऑप्शन मेरे पास है अभी। तो इसके अकॉर्डिंग k इक्वल टू 2 होता लीस्ट इंटीग्रल। देखो अब यहाँ पे मन पॉइंट समझ में आ रहा है ना, इसलिए हमें वो क्लोज ओपन देखना जरूरी है इन क्वेश्चन में। जहाँ इंटरवल निकालना है वहां क्लोज ओपन का इतना टेंशन मत लेना। तो अब अपन क्या करेंगे, क्रॉस चेक करने के लिए कि ये डोमेन में होना चाहिए, इस पे मुझे मिलना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो 1 रखे क्या, एक बार किसी ने रख के देखा क्या? अगर इसमें k को मैं 1 रखता हूं, पुट k इक्वल्स टू 1, तो फटाफट बताओ क्या आता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 100। क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? फॉर k इक्वल टू 1। ये देख रहे हैं ये करेक्ट है कि सही, कौन सा है देखते हैं लीस्ट इंटीग्रल के लिए। तो इसका डेरिवेटिव करो, 3x² प्लस 6x प्लस 3, इसका d लेस देन और इक्वल टू 0 है ना? ये होल स्क्वायर ही बन रहा है ना शायद? यस नहीं होल स्क्वायर नहीं, सर बन जाएगा होल। अच्छा हाँ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये तुम्हें बताया था मैंने x³ में भी कि क्या होता है, वो ग्राफ कैसा होता है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू 1 ही लेंगे। यहाँ एक 1 2 में लोचा होगा, यहाँ हम कंसीडर करेंगे। हाँ अगर मान लो, मुझे याद है गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन था इसी टाइप का, उसमें क्या हुआ था सुनना ध्यान से, 0 से इन्फिनिटी आ रहा था, 0 क्लोज और 0 ओपन से इन्फिनिटी, और k दिया था x³ का कोएफिशिएंट, और क्वेश्चन में दे दिया था क्यूबिकल इक्वेशन करके। तो क्यूबिकल इक्वेशन में नहीं मान सकते, यहाँ भले ही हो जाता चलता, क्योंकि फंक्शन क्यूबिकल के बजाय क्वाड्रेटिक हो रहा है, क्वाड्रेटिक में चेक कर लेता, मैं चेक करूंगा। मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम्हें ये इक्वालिटी का थोड़ा सा लोचा लग सकता है तुम्हें कि यहाँ इक्वालिटी नहीं आएगी, फिर तो तुम क्या करोगे, इक्वालिटी वाले पॉइंट्स पे हमेशा चेक करोगे। क्या ये याद रख लोगे?
ताकि ये कोई गड़बड़ नहीं रहे फिर। ठीक है, बस ये एक पॉइंट है। जैसे यहाँ तुम देख सकते हो 1 पे क्लोज आएगा क्योंकि 1 पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर तुम्हें इसका ग्राफ भी बनाना है तो अपन ग्राफ भी बना सकते हैं। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है? k इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ बता रहा हूँ। x इक्वल टू 0 पे 100 है, 100 इधर ले लेते हैं। ठीक है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या ऐसा बनेगा ग्राफ? ऐसे ही बनेगा। ये 0, ये 100 पे डेरिवेटिव भी 0 हो रहा है, तुम देख लेना। और 100 ये x इक्वल टू 0 नहीं, 100 नहीं, सॉरी, -1 पे हो रहा है ना ये। रुको रुको, 0 पे तो 100 है और -1 पे वैल्यू कितनी है फंक्शन की? एक बार -1 पे वैल्यू निकालो ना। -1 पे स्लोप 0 आ रहा है ना, -1 पे फंक्शन कितना आ रहा है? k इक्वल टू 1 रख के जब मैं x को -1 रखता हूं तो कितनी आ रही है वैल्यू? 99 आ रही है। तो ये 99 है, तो ये मेरा 99 है। ऐसे ही बनेगा ना ग्राफ। अब तुम देख लेना नेट पे भी, और ये बढ़ते ही जा रहा है ग्राफ, कांस्टेंट नहीं है वो बीच में, बस वो स्लोप कांस्टेंट वो 0 हो रहा है बेसिकली। तो ऐसा ठहरते हुए ग्राफ जा रहा है, स्टेशनरी पॉइंट भी बोल सकता हूँ। पर इनपुट बढ़ाओ तो आउटपुट हर पॉइंट पे बढ़ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये पता चल गया ना क्यों बन लेंगे, भले किताबों में 2 दिया रहे पर हम क्या लगाएंगे? चलो, हम जिस बच्चे का डाउट है तन्मय का, वो उसके तो पेपर चल रहे हैं अभी आज, तो मैं उससे पूछूंगा किताब कौन सी किताब का क्वेश्चन है और उसमें आंसर क्या दिया है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ये मेरे ख्याल से उसने आरडी का ही पूछा था, आरडी में या इस टाइप के क्वेश्चन है। अब एग्जैक्ट फंक्शन पे मेरे को नहीं पता, आरडी या एनसीईआरटी या गुजरात बोर्ड के किसी एक में तो ये टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ये नंबर बदल सकते हैं, सुनो, एग्जैक्ट सेम नहीं बोलूंगा, नंबर बदल सकता है, तुम नंबर से चेक करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पर इस टाइप के मिलेंगे, उसमें इस टाइप के मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये अपना पार्ट खत्म हुआ, टाइम हो चुका है, तो वो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन में दे दूं। कि वो रह जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है वो, रोज थ्योरम में क्वेश्चन करेंगे हम, और आरडी एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी तो 2 क्लास और लग जाएगी इन पे। हाँ, AITS वगैरह में भी मिल सकता है। ठीक है, इफ रोल्स थ्योरम is applicable, spelling गलत, able to fx is equal to x cube minus 3x square minus x plus 1 in close interval a comma b, a not equal to b और a comma b belongs to z। ये भी इंपॉर्टेंट है, वरना ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल्स निकाल लोगे। फाइंड sum of all possible values of a plus b। करोगे ट्राई? फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल, मतलब इस फंक्शन में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल करवानी है। सोचो, थोड़ा बहुत टफ नहीं है, और अगर ये थोड़ा क्यूबिकल फील नहीं हो तो मैं जो तुम्हें बोला है 11th का वो लेक्चर देख लेना पहले, तो शायद कर लोगे, फिर तुम अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, चलो, थैंक यू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स माइंड अप करें। थैंक यू सर। तो क्वेश्चन देखिए, यस सर। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो कुंज, कपिल, क्या बोल रहे क्वेश्चन देखना एक बार। अच्छा अच्छा, ओके, ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर, ले लिया। बाकी मैं नोट्स तो भेज ही दूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। Bye sir, have a nice थैंक यू सर, बाय सर।